अस्सलाम वालेकुम। माजिद मकसूद है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमक्यूएम का जो नए अलायंसेस बन रहे हैं और जो एमक्यूएम के ऊपर जो एक बहुत ज्यादा एक मेहनत की जा रही है कि उसको जोड़ा जाए दोबारा। उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि अगर वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाएगी और आप इस तरह के थोड़े से न्यूट्रल व्लॉग्स देख पाएंगे। दोस्तों, अब आते हैं इस टॉपिक पे। देखिए, एमक्यूएम, जैसे मैंने इस पे कुछ साल पहले एक आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल में मैंने कहा था कि जो एमक्यूएम है वो एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। एमक्यूएम कभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही। इसको एज ए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जो जियाउल हक ने लॉन्च किया था, और पीपल्स पार्टी को कंटेन करने के लिए कराची और बाकी रेस्ट ऑफ सिंध में। और वो कितना कामयाब हुए वो तो आप उस पर खुद ही तबसरा और आप खुद ही समझ सकते हैं। तो एमकेएम, स्पेशली जो उर्दू स्पीकिंग वोटर था, उसको कंटेन करने के लिए जो पीपल्स पार्टी को वोट देते थे, तो एमकेएम को फंडिंग की गई। एमकेएम के लिए उनके लोगों को जो है ना, जबरदस्ती, जैसे आजकल पीटीआई अगर आप देखेंगे, जैसे इमरान खान को लीडर बनाया गया था, इसी तरह अल्ताफ भाई को इन्होंने लीडर बनाया। और वो सफेद ब्लैक सबका वो मालिक था कराची में। जब चाहता था वो कराची को बंद कर देता था, जब चाहता था वो कराची को खोल देता था। और बहुत सारी लाशें गिरी और वो एक तारीख है, कब्रिस्तान भर गए। और उन्होंने जिसके साथ भी हर अकवाम, जितनी भी कौमें हमारे पास रहती है, उनके साथ तकरीबन उनका कॉन्फ्लिक्ट रहा। चाहे वो हमारे पख्तून भाई हो, सिंधियों के साथ तो वैसे ही रहा ट्रेडिशनली, बाकियों के साथ भी उनके बड़े इख्लाफात रहे। तो शुरू में तो उन्होंने देखा कि ये पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए उन्होंने जो हमारे नेशनलिस्ट जो ग्रुप्स थे उनको भी कहा कि आप आपस में मिल जाएं, आप अपना अलग अलायंस बनाएं, जिस तरह पीपल्स पार्टी को कंटेन किया जाए। लेकिन बाद में वो सिलसिला ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि फिर एमकेएम की डिमांड्स कुछ जो है वो सिंध की इंटीग्रिटी के खिलाफ हो गई। तो उनका जो एक नेचुरल जो अलायंस था वो नहीं बन सका। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ये अल्ताफ हुसैन को इस्तेमाल करते रहे। ये आपने देखा होगा कि अल्ताफ हुसैन की एक तकरीर पे पूरा कराची चौक हो जाता था, पर मैं अगर कहूँ कि पूरा सिंध चौक हो जाता था, एक्सेप्टिंग फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स या डिविजन्स। बाकी तो आप कहें कि हैदराबाद, कराची, मिर्पुर खास, नवाबशाह, सखर, ये चौक हो जाते थे। और मैं बिल्कुल इस पे कोई एक हतमी राय दे सकता हूँ कि वो ये है कि वो कोई अल्ताफ हुसैन की पार नहीं थी। वो कोई अल्ताफ हुसैन का से नहीं थी। उसको ये से दी गई। हालांकि स्टेट चाहे तो ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। और उसमें जाहिर सी बात है, जब पार्टी बनती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो बहुत सारे फिर लोगों को भी जो है वो जो इंटेलेक्चुअल है उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ रेशनल लोग भी उस पार्टी में आ गए एमक्यूएम में, और वो बड़े, उनको नारे अच्छे लगे कि भाई हम महाजरीन के लिए काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो वो भी आ गए। अब उनके साथ जब स्कोर सेटिंग नहीं हुई तो उड़ा दिया गया। बहुत सारे आपने देखा होगा कि जो एमक्यूएम के लोग हैं उनको उड़ाया गया, उनको मारा गया, उनको कत्ल कर दिया गया। और हमारे बहादुर भाई समझते रहे कि इनको कोई और मार रहा है। और लेकिन वो सारा एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, क्योंकि वो उनके साथ चल नहीं सकते। और उनकी उनकी केमिस्ट्री ऐसी थी कि वो जो काम करते थे उस पे वो तनकीद करते थे, वो तनकीद बर्दाश्त नहीं थी, तो उनको भी उड़ा दिया गया। ऑब्जेक्टिव यही था कि बस इस कराची को कंटेन करना है इस पे, क्योंकि बाकी जो सिंध में भी जो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसको डिमिनिश करने के लिए, पीपल्स पार्टी को कंटेन करने के लिए एमकेएम को इस्तेमाल करना। तो एमकेएम ने, आपने देखा होगा जब एमकेएम उरूज पे थी, इनके लोग इतने एक लीडर के पीछे खड़े हुए थे, कभी बात नहीं करते थे। बाप से ज्यादा ये अल्ताफ भाई को समझते थे। और ये कहते थे तो पहले लीडर, कायद, और उसके बाद बाकी बातें। ये उनका एक नारा था बस, और बाकी तो चीजें उनकी थी, लेकिन ये उनका अहम नारा था। तो सबसे पहले कायद की बात करेंगे। लेकिन फिर वक्त आया कि कोई अल्ताफ भाई के साथ फिर इस्टेब्लिशमेंट के टकराव हुआ, और उनको कुछ बातें समझ में आ गई। बातें इसीलिए समझ में आ गई कि अल्ताफ भाई यहाँ से शिफ्ट हो गए। कहाँ पे? वो चले गए, लंदन चले गए। तो जाहिर सी बात है, अब उसको वो ऑपरेट भी नहीं कर सकते थे। और जब लंदन चले गए तो उस पे बहुत सारी
बाकी ममालिक की भी उस पे थोड़ी सी शफकत हो गई। तो अब उस वो इतनी ताकत में आ गए और उसको ये लगा कि ये सिर्फ तो मेरे अपने हाथ में है और मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। बड़े बड़े हमारे जो सिंध के लीडरान थे और इवन पंजाब के, वो गए अल्ताफ सिंध पे, उनको कभी सिंधिया टोपी पहनाई, कभी पहनी, कभी अजरक पहनाए। बहरहाल ये सारा कुछ चलता रहा, लेकिन ये सारा ड्रामा था, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अल्ताफ सिंध को एक ताकत दी गई थी, जैसे अभी इमरान खान को दी गई थी एक मतलब सो कॉल्ड किस्म की। ये एक एक बहुत बड़ा एक तजर्बा था। देखिए अब एमकेएम खत्म तो नहीं, जैसे पीटीआई खत्म तो नहीं होगी ना, जैसे एमकेएम खत्म नहीं होगी, लेकिन एक पॉलिटिकल एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि पीपीपी को कंटेन करने के लिए, उनको एक पार्टी देने के लिए और उनको इस्तेमाल। और ये बात मैं आपको बताता चलूं कि ये एमक्यूएम का भी जो इनके जो लोग थे, ये सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड थे। इनका कोई अपने लोगों के साथ जैसे होता है ना कि एक कमिटमेंट डिलीवर करना, वो कभी नहीं था। आपने देखा होगा कि एमक्यूएम के ज्यादातर ज्यादातर लोग जो कैबिनेट में हुआ करते थे या उनकी जो वर्किंग कमेटी है उसमें हुआ करते थे, जितने भी लोग थे जो नौमी ग्रामी लोग थे, वो तकरीबन यहाँ से बाहर चले गए और वो जाके वहां पे सेटल हो गए। वो अब लोग कहते हैं कि वो मिलियनर और बिलियनर हो गए हैं और अपने उनके बड़े बड़े कारोबार हैं, और कराची में भी उनकी बड़ी बड़ी कोठियां, कारोबार और पता नहीं क्या क्या फ्लैट्स, प्रोजेक्ट्स और शादी हॉल्स, पता नहीं क्या व्हाट नॉट, सारे कारोबार अब इनके हैं। और इन्होंने वो पंजाबी में कहते हैं हन्नी मचाई हुई थी। तो इनकी इनकी अपनी मौजें थी, जो उनको मर्ज में आता था दिल में वो करते थे। और इनका कोई भी अपने लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं थी। अगर हमदर्दी होती तो आप समझते हैं कि बल्दिया का वाकया जो जिसमें 250, उसमें 95%, अगर मैं इस पे मेरा फिगर गलत नहीं हो तो 95% महाजर मजदूर लोग थे, उनको भी इन्होंने जो है वो आग में जला के रख दिया। कोई इनको परवाह नहीं है। तो ये अपने लोगों के लिए बिल्कुल नहीं थे। इनका वाहिद मकसद और ऑब्जेक्टिव ये था कि ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट लें और इनको ऑपरेट किया जाए, इनको कोई और ऑपरेट करता था। और इनको कहा गया था कि आपको अपने लीडर के खिलाफ नहीं करना, अगर आपको जिस दिन आप लीडर के खिलाफ बात करेंगे आपको एलिमिनेट किया जाता, कोई बात नहीं करता। फिर क्या हुआ, फिर ऐसा वक्त भी आया जब अल्ताफ भाई इनसे थोड़ा सा ऑपरेट नहीं हो पाए और उसमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ी। जब उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ी तो वो मुल्क के खिलाफ बोलने लगा। तो एक दिन उसने इस तरह की तकरीर कर दी, वो तो एक प्रेटेक्स्ट था, इस तरह की वो तकरीरें करता था। तो फिर एमक्यूएम को तोड़ने की मतलब है कि जिन लोगों को कहा गया था कि भाई आपको अल्ताफ भाई के साथ टिक के रहना है, उनको कहा गया कि भाई अब अल्ताफ को आपको गुड बाय करना है। तो 24 आवर्स तो क्या, 12 आवर्स में सारे लोगों ने, जो उनकी एमकेएम थी वो तितर बितर हो गई, सारे लोग अलग हो गए। उन्होंने कहा कि खुदा हाफिज अल्ताफ भाई, सारे चले गए। उन्होंने कहा कि वो जैसे जिनके परंदे थे, जिनके पास जाना था उधर चले गए। पार्टी अलग बना दी, कॉन्स्टिट्यूशन अलग बना दिया और सब कुछ। अब एमक्यूएम जो है वो पी हो गई पाकिस्तान। एमक्यूएम ये जो मुत्तहदा जो इनकी पार्टी है वो अब पाकिस्तान की पार्टी हो गई। अब उसमें पाकिस्तान उन्होंने ऐड कर दिया। अब ये जो ये पाकिस्तान और ये आपका जो इनकी दूसरी पार्टी है अपना, उनकी इनके अगर नाम देखेंगे तो आपको लगता होगा कि इसको कैसे बताया गया है कि अब आपको ये इस तरह की नामनक्लेचर आपको करना है, आपको इस तरह के नाम रखने हैं, तो लोगों को पता चले कि भाई ये आप इस तरह की पार्टी हो। तो अब वो एमकेएमपी हो गई और वो दूसरा जो, वो तो बाद में आते हैं, उस पर बात करते हैं। तो बहरहाल ये मुस्तफा कमाल पे उस पर बाद में बात करते हैं। तो वो पार्टी बन गई। अब आपने देखा होगा और मैंने खुद विटनेस किए, जो 2018 का इलेक्शन हुआ, क्या हुआ उसमें। 2018 के इलेक्शंस में ऐसे ऐसे लोग जो काउंसिलर की सीट नहीं जीत सकते, उनको जबरदस्ती पीटीआई को वोट दिया गया, एमकेएम को तोड़ा गया। मतलब ये अब वो फिक्सिट वाला जो खान है, पता नहीं क्या नाम है, वो जीत गया। ये अली वजीर अली जो जैदी था, ये जीत गया। और इसी तरह ये वाडा शाडा, ये सारे जो है वो इस तरह के जो लोग हैं वो जो, और हमारे मरहूम मोहम्मद लियाकत भाई, वो भी जीत गए। उसको भी कहा गया कि आप इधर आ जाओ, तो वो तो पहले उनके बड़ी थे तो वो चले गए उधर, और उन्होंने भी उसको जो है ज्वाइन कर लिया और वो एक जीते। बाकी तो एमक्यूएम कंटेन हो गई, साइज में आ गई। अब जो इनको चला रहे थे वो भी सुकून में आ गए कि भाई अब इनको कट टू साइज कर दिया है, अब ये क्या करेंगे, अब इनको जो कहेंगे वो, फिर भी उनको कहा गया। अब ये हो सकता है कि पीटीआई जिन्होंने इनको
खत्म कर दिया कराची में, इनका वजूद को खत्म कर दिया, इनकी पॉलिटिकल जो से थी उसको खत्म कर दिया। और दोबारा जब वहां पे आ गई अपना पीटीआई, तो ये पीटीआई के साथ खड़े हो गए, और इन्हीं का लीडर वही कह रहा है कि इमरान खान जिंदाबाद। तो ये तो एक मतलब है कि आप समझे ना कि एक कैसा इनकलाब है। वही इमरान खान के नारे लगा रहा था, क्या नाम है उसका, ये जो मिलाग्नेंट है इनका, जो लीडर था। बहरहाल ये तो आपकी एमक्यूएम की कहानी है यहाँ तक, जब तक पीटीआई थी। अब क्या हो रहा है, अब फिर दोबारा ये कोशिश की जा रही है एमक्यूएम को जोड़ने के लिए। मुस्तफा कमाल जो इन सबको गालियां देता था, इन सब के लिए उनके पास कोई भी सॉफ्ट वर्ड नहीं था। ये जो एमक्यूएम के अरकान थे कि ये पी वाले तो उनके साथ मिले हुए हैं, बड़े के साथ, अल्ताफ भाई के साथ, क्या नहीं कहता था। उनको तोड़ा गया था, इनफैक्ट उनको भी कहा गया था कि आपको अल्ताफ हुसैन के अगेंस्ट जब भी वो आता था तो पहली जो तकरीर करता था उसमें अल्ताफ भाई के खिलाफ पहले बात करके फिर दूसरी बातें करता था। तो पहला जो उसका जो जुमला होता था प्रेस में, वो अल्ताफ भाई के खिलाफ बात करता था, क्योंकि उसको यही कहा गया था कि भाई आपको ऐसे स्टार्ट करना है और आपको लोगों को जाके बताना है। हिफाजत हिफाजत अल्ताफ से तो कोई नहीं डरता था ना। डरते तो इनफेक्ट उन लोगों के साथ थे जो उनको इस्तेमाल करते थे। उनको उनको पता था कि अब इनको मरा देना है तो वो मार देते थे। इन अल्ताफ भाई से कौन डरता है, उसको वो उनके लोग कैसे मार सकते हैं, उनमें क्या हिम्मत है, वो किसी को नहीं मार सकते। पहले यहाँ छोटे छोटे शहरों में एमके में इतनी ताकतवर तो थी, अब तो नहीं है ना, क्यों नहीं है? वजह ये कि उनसे ताकत छीन ली गई, ताकत कहीं और थी। तो बहरहाल वो आए और उनको कहा गया कि आपको कौन आपका नाम लेगा, तो जा बात कर। तो उन्होंने खिलाफ बात करना शुरू कर दी। बस जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहली बात अगेंस्ट अगर की तो वो था भाई, और उसके बाद दूसरा अपना ऑब्जेक्टिव बता दिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे। 5 साल 6 साल लगा रहा 15 16 से, अब तो 7 8 साल हो गए होंगे 23 तक लगा रहा। और कभी क्या लास्ट में इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उस पॉलिटिक्स को एक तरफ रख के वो ऐसे लगा कि जैसे रिलीजियस लीडर हो गया। वो उसने ऐसे बात कर दी कि मैं तो जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसको मेंबर ही नहीं बनाऊंगा, मतलब कि नॉन मुस्लिम जो हमारी कम्युनिटी रहती है उसको आउटराइटली उसने रिजेक्ट कर दिया। एक रिलीजियस और एक इंतहा पसंद और एक ऐसा लीडर, रुजत पसंद लीडर बन गया। इतनी कहानी शायद जमायत वालों के पास भी नहीं है। इतनी उसमें फ्रस्ट्रेशन आ गई थी, क्योंकि उसको तो यही बताया गया कि भाई आपको हम सीएम बनाएंगे, आप ऐसा ड्रामा करना कि भाई मैं सिंध का भी लीडर हूँ, पूरा सिंध आपका होगा, और सिंध में वैसे लोग वडेरों से परेशान है वो भी आपके पास आ जाएंगे, और आप जाके कहना ये और वो। तो ऐसे उसको तैयार करके भेजा था। तो लेकिन वो एक्सपेरिमेंट भी, इनकी सारी जो इन्वेस्टमेंट थी मैं कहता एनवेन चली गई, वो भी जाया हो गई। और उर्दू स्पीकिंग हमारे ब्रदर्स भाई बहन वो समझ गए कि ये किसका प्रोजेक्ट। वो इतना भी समझ गए कि इलेक्शन जब भी होती थी वो घरों में बैठ जाते थे, और उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे जो अपने लीडर के साथ बिट्रे करें और उनके साथ धोखा करें। बहरहाल ये उसकी कहानी थी। अब उसकी फ्रस्ट्रेशन ये, उसका जो लास्ट जो कल्मिनेशन पॉइंट है वो ये है कि अब उनको पता है कि मुझे तो लोग वोट नहीं देंगे, मैं तो बिल्कुल खत्म हो गया। अब वो उन्हीं लोगों के साथ दोबारा जोड़ रहे हैं जो लोगों को वो सुबह शाम गालियां देता था, सुबह शाम। आप समझते कि ये मुस्तफा कमाल अपने दिल से कर रहा है? आप समझते कि वो जो एम के एम पी वाले थे वो सारा दिन मुस्तफा कमाल को गालियां देते थे? आप अभी भी जाकर वसीम अख्तर की आप क्लिप्स निकाले तो वो क्या कहता था इसके बारे में, बाकी भी लोग। वो मुस्तफा कमाल के लिए क्या, वो क्योंकि एक दूसरे के अपोनेंट थे। अब वो सारे मिल रहे हैं, क्योंकि पहले उनको कहा गया कि आप एक दूसरे के खिलाफ बातें करें, अब उनको कहा गया कि नहीं अब आपको जुड़ना है। अब ये जोड़ रहे हैं। अब फिर महाजर महाजर वही बात जो उन्होंने शुरू में की थी, एक सेक्टर पॉलिटिक्स वो करेंगे कराची में और बाकी रेस्ट ऑफ द सिंध में, क्योंकि इसी का फायदा अगलों को होगा। जो इनका जो बेनिफिशियरी होंगे वो कोई और होगा। ये कभी फिर भी जब ताकत बनेगी तो इसको तोड़ देंगे, लेकिन अभी इनको इस्तेमाल करना है तो ये इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। और उनको क्या है यार, एक बंदा जो यहाँ बैठा हुआ है कुछ करता नहीं है, और इतने बंगलों में दो दो तीन तीन बंगले उनके कराची के डिफेंस में हैं, तो क्या उसके लिए मसला है? वो बैठा रहेगा, इतना लीडर है, बस बहुत बड़ा मुल्क का लीडर भी है, और मीडिया में भी उसको बड़ी कवरेज होगी, मीडिया वाले को मैसेज आ जाएगा कि भाई इसको प्रोजेक्ट करना, सारे प्रोग्राम काट दो। उस वक्त कमाल की इज्जत तक, भले वो काउंसलर भी नहीं हो, आपने देखा होगा ना, उस वक्त कमाल काउंसलर नहीं है, लेकिन वो जब टीवी पे आता है तो सारे टीवी के कैमरे मुस्तफा कमाल के ऊपर होते हैं।
जब एक बंदा जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जिसकी कोई से नहीं है, उसको इतना इतना प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन वो भी नहीं चला, बिल्कुल नहीं। तो कहा कि नहीं भाई, ये ऐसा काम नहीं हो सकता। हमारे भाई भाई जो उर्दू महाजर महाजर भाई है, बहन है, उन्होंने समझ लिया कि भाई ये बंदा ठीक नहीं है, ये बंदा जो इल्ताफ भाई के साथ बिट्रे किया है, तो ये कौम के साथ सच्चा नहीं हो सकता। और ये बात भी ठीक है उनकी, क्योंकि इल्ताफ भाई को बात समझ में आ गई, वो तो कुरान रख के बता रहे हैं कि भाई हमारे साथ जो हुआ, वो जिन्होंने किया उन्होंने किया, मैं नाम नहीं लेता। तो अभी फिर दोबारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च, उसको रिलॉन्च किया जा रहा है, उसी प्रोजेक्ट को रिलॉन्च किया जा रहा है। और सारे जो बड़े बड़े लोग थे, मतलब जो जिनको तोड़ा गया था, कट टू साइज किया जाता, जैसे हकीकी को पहले किया गया था और उनके खिलाफ, अब हकीकी वाले भी इनके साथ आ रहे हैं, सारे जोड़े हैं, और एक पार्टी को जो है वो बनाया जा रहा है। अब ये बात मैं तो नहीं कर रहा, ये भी हमारे जो पंजाबी भाई हैं, जो मुल्क में नहीं है, बाहर बैठ कर रहे हैं, और इस मुल्क में भी कर रहे हैं, कि इस पे अब इन्वेस्टमेंट की जा रही है, इनको जोड़ा जा रहा है। और ये पीपल्स पार्टी पीटीआई को कंटेन करने की कोशिश करेंगे कि इनका वोट जो है एस्टेब्लिशमेंट की अपनी गोद में आ जाए, और फिर इसको एज ए ऑपरेटिंग चिप उसको इस्तेमाल करेंगे। अब इधर जाओ, अब इधर जाओ। आपको पता है ना कि अभी इमरान खान ने कितनी अनाउंसमेंट की थी, कराची में ये दूंगा, कराची में ये दूंगा, दिया ठेला भी नहीं, कुछ नहीं दिया। लेकिन ये कभी पार्टी से बाहर नहीं निकले, कभी नहीं निकले। पीपल्स पार्टी में होते थे तो हर दूसरे दिन इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हर दूसरे दिन वो बाबर अमान वहां से आता था कि भाई क्या है कुछ, फिर इनको दो लो। हालांकि इनको कुछ नहीं मिलता था, वो मिलता किसी और को था, इनको कहते थे कि खुद ब्लैकमेल करो, बस इनको ब्लैकमेल करना। मुझे एक पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर ने बताया, मैं मजे की बात बता रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के एक मिनिस्टर ने बताया कि कोई मिनिस्ट्री होती थी, उस पे अगर एमकेएम कभी अड़ जाती थी ना, तो हमें ऐसे ब्लैकमेल किया जाता था। हमें कहते थे कि ये जो मिनिस्ट्री है ये एमकेएम को कभी नहीं देना, और एमकेएम को कहते थे कि आप इस मिनिस्ट्री से कम नीचे नहीं उतरना। कमाल देखे ना, ये किसी एक सीनियर मिनिस्टर ने, पीपल्स पार्टी ने मुझे बताया। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये इस तरह की कहानी होती है कि इनको इस्तेमाल करो, और इनसे बेनिफिशियरी जो होगा वही होगा, अब भी बेनिफिशियरी वही होगा, इनको कुछ नहीं मिलना। ये अभी इनको ऑपरेट करेंगे, जैसे अभी ऑपरेट किया गया कि आप आपके पास ये कभी भी इनकी जो बिट्रे किया इनको इमरान खान ने, कभी इन्होंने एहतजाज नहीं किया, बल्कि नारे लगाते रहे कि इमरान खान जिंदाबाद कराची में। लेकिन अभी जब टाइम आया कि इमरान खान के खिलाफ अब राहें जुदा करनी है, तो फिर कैसे देखें इमरान खान के, एक दिन वो वापस चले गए और उनको पीपल्स पार्टी अच्छी लगना शुरू हो गई। और पीपल्स पार्टी के लिए तो उन्होंने क्या क्या तारीफें नहीं की आसिफ जरदारी की, कि कैसा लीडर है वो, इल्ता भाई से भी आगे चला गया उनके पास। तो ये समझने की बात है, हमारे लोग बड़े सादे, वो नहीं समझते, और वो तो बस अब जैसे कहते हैं ना, जो रिलीजियस होता है, वो भी हमारा जो छोटी कम्युनिटी होती है, छोटी कम्युनिटी से मुराद ये है कि जो पढ़े लिखे नहीं होते, गरीब गुरबा होते हैं, उनको वो मजहब भी बड़ा अपील करता है। वो बड़े मजहबी लोग होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा करना, ये करना। तो ये जो सेक्टरन चीज है ना, ये जो सिंधी पंजाबी महाजर पठान, ये भी जो हमारे जो लोग होते हैं ग्राउंड पे, जिनके पास खाने को वैसे नहीं होता, कुछ नहीं होता, इनको ज्यादा गैरत और जज्बा आ जाता है। ऊपर कोई मसला नहीं है इनका, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ के साथ और जरदारी के साथ, या ये जो बड़े लोग हैं, इनका कोई इशू नहीं होता, तो इनका कोई इशू नहीं होता। इनको अभी भी ये होगा कि भाई मुस्तफा कमाल को इस्तेमाल किया जाएगा, उसको एक्सटेंशन दी जाएगी, फिर इसको बाहर भेज दिया जाएगा, या दो तीन इधर बेंगलोर मिल जाएंगे इसको डिफेंस में, और इनके बच्चों की जो है वो कहीं और इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। और बाकी जो बेनिफिट होगा वो ऊपर वालों को मिलेगा, इस मुल्क की, इस सूबे की डेमोग्राफी तब्दील कर देंगे, और बाकी जो अफगानी आ रहे हैं और बढ़ जाएंगे, और जो कराची है वो इनसे भी चला जाएगा। लेकिन ये इस्तेमाल होंगे, एक दिन भी वो बात नहीं करेंगे कि भाई हमारे पास, हमारे कराची की जो आप डेमोग्राफी तब्दील कर रहे हो, ये सिंध के खिलाफ, जो सिंध के लोग जो दूसरे शहरों में अपने कैपिटल में आएंगे उनके खिलाफ बात करेंगे। बाकी जो बाहर से जो भी आ रहा है उनके खिलाफ ये कभी बात नहीं करेंगे, ये हो नहीं सकता। ये कभी इन्होंने सोच, क्योंकि यही तो एग्रीमेंट का हिस्सा होता है, यही एग्रीमेंट का हिस्सा होता है कि आप जो रियल सिंध के लोग हैं, जो इंडिजिनियस सिंधी है, उनके खिलाफ आपको बात करनी है। बाकी सारे आपके भाई हैं, उनके खिलाफ आपको लड़ाई नहीं करनी है, उनके साथ तो वो लड़ाई वैसे नहीं करनी है। वो होगा भी इवेंचुअली यही, जब सारे आ जाएंगे तो कराची इनसे भी चली जाएगी। तो यही प्लान है इनफैक्ट, और इसको जाहिर सी बात है इम्प्लीमेंट करने के लिए इनके अपने ही लोग हैं।
ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसे ही किया कराया जाता है अपने लोगों के साथ, अपनी कम्युनिटी को तबाह और बर्बाद कराया जाता है। और उसका अभी जो है वो उसकी शुरुआत हो गई है। अब ये सारे लोग जो है वो मिल जाएंगे और प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, और फिर जो है यही होगा। और जो ऑब्जेक्टिव है वो कोशिश होगी कि उसको अचीव किया जाए। देखते हैं आगे, अगली किस्त ड्रामे की कि क्या होता है।